नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हुसैन सैफ और मैं आफरीन अनीस फलाना वाला। Here comes class 12 presenting before you a play titled The Guitar. इंडियन आइडल के विजेता है नमन शर्मा। आप लोग सोच रहे होंगे हम आपको इवनिंग में मॉर्निंग की विश कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हम आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। आज हमारे समाज में गरीबी, बेरोजगारी, डोमेस्टिक वायलेंस, यहां तक कि रेप के लिए भी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इस समस्या की ओर कोई देखना भी नहीं चाहता। और अंश की कहानी standing with the parents for the admission in the city's best school. हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम नमन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंश है। क्या मैं भी इस टॉय से खेल सकता हूँ? नहीं, ये मेरा टॉय है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना। अरे बेटा, ऐसे नहीं करते, किसी को ऐसे मना नहीं करते, उसे भी अपने साथ खिलाओ। आखिर एक नई दोस्ती की शुरुआत ऐसे ही तो होती है। नमस्ते भाभी। हाँ जी नमस्ते। आपका बेटा तो बहुत ही प्यारा और स्मार्ट है। हमारे नमन से 2 मिनट में घुल मिल गया। हाँ जी, सब भगवान की देन है। काश हमारा नमन भी ऐसा ही बन जाए। वैसे आपने कहीं और भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है क्या? हाँ, इससे पहले एक और स्कूल में इंटरव्यू करवाया था, लेकिन क्योंकि ये शहर का बेस्ट स्कूल है, हम चाहते हैं कि एडमिशन यही हो। वैसे तो ये स्कूल बेस्ट है, लेकिन उससे क्या ही होता है, सब बच्चों की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानती। मुझे तो मेरे नमन को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देके एक काबिल डॉक्टर बनाना है। यही मेरा और इनका सपना है। हाँ, आपकी बात सही है, पर उसकी अपनी इच्छा भी तो महत्व रखती है, बाकी जैसे जिसकी सोच। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो बच्चे हैं, कल को कोई नया शौक बना ले और कहें हमें ये करना है, तो इससे जिंदगी थोड़ी ना चलती है। नेक्स्ट कौन है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं। At Ansh House. मम्मी पापा, मेरा रिजल्ट आ गया। बता कितने बने? 96% बने हैं मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक्स मम्मी पापा। अब आगे क्या करने का सोचा है? कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है क्या? पापा, मैं तो स्कूल में ही रह के पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन करने का नहीं सोचा है, क्योंकि स्कूल में एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत अच्छा बैलेंस रहता है, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। चलो, मैं नमन को कॉल करके आता हूँ। At Naman's house. अरे भाई साहब, कचौरी खा के आनंद ही आ गया। बस अपने नमन का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो और आनंद आ जाएगा। अरे बेटा नमन, देखो जरा, आ गया क्या तुम्हारा रिजल्ट? अरे हाँ पापा, बस आ ही गया, लोड हो रहा है। अरे भाई साहब रुकिए तो। अच्छा नमन बेटा, तुम बताओ कितने बने तुम्हारे? 91, 92 या 98? अरे हाँ बुआ जी, देख रहा हूँ, सब्र रखिए। ये लीजिए, आ गया। अरे बेटा बता कितने बने। भगवान करे तेरी मेहनत और हमारी प्रार्थना सफल हो जाए। माँ 76% ही बन पाए। अरे नमन बेटा, ठीक ही बने हैं तुम्हारे। हमारी निधि बिटिया के तो 92% बने थे। हेलो। हेलो, हाँ भाई। भाई रिजल्ट क्या बना? मेरे तो 96% बने हैं। अरे वाह, तेरे तो बहुत अच्छे बने, पर मेरे तो सिर्फ 76% ही बन पाए। अरे कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट डिवीजन तो आ गया ना।
हाँ चल भाई ठीक है ना, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ अभी घर वालों के साथ। बेटा अंश के कितने बने? माँ उसके तो 96% बने। ओ लो जी, दिन भर साथ घूमते थे, वो छुरा तो आगे निकल गया, लेकिन अपना नमन यहीं पे रह गया। हाँ बहन सही कह रही हो तुम। अरे नमन, अब तुम हमारे डॉक्टर बनने का सपने को कैसे पूरा कर पाओगे? आखिर कैसे? अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपनी निधि जिस कोचिंग में पढ़ी थी वहां से नमन को पढ़ाकर उसकी तरह एक काबिल डॉक्टर बना देंगे। मैं वहां के डायरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम कल ही उस कोचिंग सेंटर पर चल के नमन का एडमिशन करा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। Naman depressingly goes into the room and calls Ansh. हेलो भाई, हाँ बता उस समय क्या कह रहा था, मैं थोड़ा बिजी था। हेलो भाई, तू ठीक तो है ना? मैं तो बस यही पूछ रहा था कि क्या रिजल्ट आया। भाई पर मेरे तो बस 76% ही बन पाए। अच्छे तो है भाई, दुखी क्यों हो रहा है? मैं तो खुश हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं ना, बड़े शहर में कोचिंग भेजना चाहते हैं मुझे। पर तू तो गिटार बजाना चाहता था ना, वही तेरा पैशन है, तो तुझे वही करना चाहिए। तू वो क्यों नहीं करता? भाई मैं तो वही करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स के बड़े सपने, उन्हें भी तो पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ आखिर वो है तो तेरे माता पिता ही, तेरा भला ही सोचेंगे। तू कर ले जो वो चाहते हैं, बस साथ में अपना पैशन कंटिन्यू रखना, अपने गिटार को कभी छोड़ना मत। हाँ भाई शायद तू सही कह रहा है। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। At Typhoon Coaching Institute. अरे भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन है, लगता है आज का दिन तो गया। अरे भाई साहब रुकिए, जरा फोन तो लगाने दीजिए। नमस्ते मूलचंदानी जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। बताइए कैसे याद किया? अरे वो आपसे काम था जरा, तो मैं आपके कोचिंग सेंटर आया था। अच्छा जरा रुकिए, मैं किसी को भेजता हूँ। अच्छा राजू बेटा, वो बाहर दर्शन जी खड़े हैं, उनको लेके आना जरा। क्या आप ही दर्शन जी हैं? हाँ जी। जी सर, आपको मूलचंदानी जी अंदर बुला रहे हैं। नमस्ते मूलचंदानी जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। आइए भाई साहब आइए, बैठिए बैठिए। अरे भाई साहब बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। निधि बिटिया कैसी है? अरे भाई साहब आपके आशीर्वाद से निधि बिटिया एक बड़ी डॉक्टर बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा आप बताइए आप क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं, एक बस कचौरी मंगवा दीजिए। अरे राजू बेटा जरा इधर आना, भाई साहब के लिए 3 कचौरी मंगवा देना। और हाँ, साथ में एक मीठी चटनी भी ले आना। हाँ जी दर्शन जी बताइए क्या काम है? ये मेरे छोटे भाई साहब है तेजाराम जी, और ये उनका बेटा नमन। इसको भी अपनी निधि बिटिया की तरह एक काबिल डॉक्टर बनाना है। हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई साहब ये कर तो लेगा ना? अरे भाई साहब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हर कोई कर लेता है, ये तो फिर भी निधि का भाई है। सर जी पूछना मेरा फर्ज है, क्योंकि इसके 10वीं बोर्ड में उतने अच्छे नहीं बन पाए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए। हमने मेरिट वालों को भी डॉक्टर बनाए हैं और 50% वालों को भी, सब हम पे छोड़ दीजिए। हाँ राजू बेटा, ये कचौरी यहाँ रख दे। दीजिए भाई साहब आपकी कचौरी और मीठी चटनी। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे राजू इधर आ, इस बच्चे को ले जाकर फोटो खिंचवा देना और बैग और टी शर्ट दे देना। सर पहले एक बार फी की बात कर ले। अच्छा जी देखिए, हमारे यहाँ फी का स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल है, आपको इतने ही भरने हैं, वो भी एक साथ। अरे भाई साहब एक साथ भरने के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा तो डिस्काउंट दे दीजिए। अरे तेजाराम जी, हीरो साचो बाकी सब झूठो। हमने दर्शन जी को देखकर ही आपको फीस बताई है, ये तो अपने घर की ही बात है। अरे भाई साहब बिल्कुल रीजनेबल फीस है, हमारी निधि बिटिया के तो इससे भी ज्यादा लगे थे। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो। क्रिस्टल इन्हें QR कोड दिखाओ और इन्हें अपनी टॉप क्लास फैकल्टी से मिलवाओ। पेटीएम पर 2,50,000 रुपए प्राप्त हुए। आइए हम आपको अपनी स्टार फैकल्टी से मिलवाते हैं। The parents were then introduced to the very experienced faculty. 1 महीना निकल गया, लेकिन वहाँ के टीचर्स नमन को क्या पढ़ा रहे हैं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका ध्यान भी कुछ अच्छे बच्चों पर ही था, और तो और उसे अच्छे दोस्त भी नहीं मिले। तो बच्चों आपको समझ आ गया, ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ टॉपिक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नमन बोलो।
सर ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सर, ये समझ में नहीं आया थोड़ा। नमन, ये तो 10वीं का टॉपिक है, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। कोशिश करो, समझ आ जाएगा। तो बच्चों, आज का नेक्स्ट टॉपिक है। सर एक्सक्यूज मी सर मुझे एक डाउट है। अरे नमन, रेमिडियल क्लासेस में आ जाना, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है। Naman had genuine doubt, but he was never answered by, and always let down by his teacher. This really demotivated and depressed him. Moreover, there were no extracurricular activity which could divert and motivate him. So, his mental health started deteriorating. His friends and roommate were also not good, which further demotivated him. अरे भाई क्या कर रहा है यार तू? चल यार कुछ खा के आते, भूख लग रही है बहुत। अरे भाई तू जा यार, अभी मुझे भूख नहीं है। वाह चल ऐसे ही राउंड मार के तो आते, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है यार। अरे भाई तुझे बोला ना एक बार मैं नहीं आ रहा, मुझे परेशान क्यों कर रहा है? मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, कोई टाइम पास करने नहीं। Naman really wanted to set up communication with his roommate. Naman's roommate's unsupporting and harsh behavior further demotivated and depressed him. Naman exits the room and goes to the tea stall. Naman reaches the tea stall with off mood and he finds his coaching mate having tea at the stall. As soon as they saw him, one of the students asks Naman to join them and offers him a cigarette. अरे भाई नमन आ बैठ। अरे भरत जी सुनो, एक चाय और देना। क्या यार नमन, बहुत स्ट्रेस में लग रहा है। अरे क्या बताओ यार, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं और मेरे कुछ कोर्स ही नहीं हुआ अभी तक, इसलिए थोड़ा टेंस हूँ। अरे यार क्या भाई नमन, इतना स्ट्रेस ले रहा है, ये ले ट्राई कर। अरे नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं सब समझता हूँ क्या सही है क्या गलत है। मैं परेशानी में उसका ये मतलब नहीं कि मैं ये सब करूँ, मुझे अपने आप को संभालना अच्छी तरह आता है। अरे भरत जी मेरे चाय के कितने पैसे हुए? On the result day, Naman feels anxious as his test did not go that well. He and his parents go to take the result at the coaching institute. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Please have a seat. मैम नमन का रिजल्ट कैसा रहा? जी आपके बेटे की प्रोग्रेस इस बार कुछ खास अच्छी नहीं है। क्या बेटा तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? इतनी फीस भरी है तेरे पापा ने, मन लगा के पढ़ना बेटा। ये क्लास में भी हमेशा खोया खोया रहता है, दोस्त भी इसने कुछ अच्छे नहीं बनाए। सर समझे आपका लड़का तो हाथ से ही निकल गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नमन, तुम्हें पता भी है मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तुम्हारी फीस भरने के लिए। हमारे सारे सपने तुम्हारी कामयाबी पर निर्भर करते हैं, और वैसे भी दर्शन जी ने इतनी मुश्किल से यहाँ तुम्हारा एडमिशन करवाया है, उनको क्या जवाब दूंगा? पापा ऐसे नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ क्या पढ़ाते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। और वैसे भी मुझे कभी साइंस तो लेनी नहीं थी, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, आप बस मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। नमन हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तुम पर लगी हुई है, समझे? ठीक है नमन, अभी तुम हॉस्टल में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। Naman goes running into his hostel room. At his room, Naman plays guitar. Ram comes and sees him playing guitar. अब समझा मैं पुष्पा, इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। अरे पापा आप आ गए। नमन ये जो तेरा तमूरा है वो लेके इधर आ। Tejaram smashed the guitar on the floor and broke it into pieces. अरे पापा देखिए आप शांत हो जाइए। मुझे कुछ नहीं सुनना पुष्पा, चल अब यहाँ से। अरे बेटा तू ध्यान लगा के पढ़, इन्हें तो मैं संभाल लूंगी। On the other hand, Ansh perseveres in his field, continuing in the same school. He and his friend enjoy as well as learn a lot. The students there were all very motivated and full of optimism. Ansh was ready for his school. By the time his father called him. अंश आजकल स्कूल में क्या चल रहा है और पढ़ाई कैसे चल रही है? पापा कल मेरे हाफ ईयरली एग्जाम की पीटीएम है, तो सर ने आपको बुलाया है, तो कल आप और मम्मी दोनों 8:30 बजे तक रेडी हो जाना, अपन साथ चलेंगे। ओके बेटा।
आइए सर, प्लीज कम एंड हैव अ सीट। अंश, तुम भी बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। अंश का क्या रिजल्ट रहा? अंश का रिजल्ट तो इस बार बहुत अच्छा आया है। ये लीजिए अंश की मार्कशीट। हाँ जी सर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। ये आप सभी टीचर्स का आशीर्वाद है, लेकिन आप और भी ध्यान रखना प्लीज। अंश की तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये तो हमारा होनहार बच्चा है। स्कूल की सभी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। इसकी लीडरशिप क्वालिटीज के कारण ही इसे हमने एनुअल फंक्शन की सारी डिसिप्लिन की जिम्मेदारी दी है। बहुत अच्छे अंश, ऐसे ही हर काम मन लगाकर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू पापा एंड थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। ओके सर, अब हम चलते हैं। ओके सर। Annual function scene was completed successfully and Ansh was about to go home with his friend when his phone starts ringing. हेलो। जी आंटी बोलिए। बेटा अंश, नमन से आज तुम्हारी कोई बात हुई क्या? नहीं आंटी, आज तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन 4-5 दिन पहले बात हुई थी, तब वो ठीक नहीं लग रहा था। बेटा अंश, मुझे नमन की बहुत फिक्र हो रही है, तुम उसके बारे में पता करके बताओ। ठीक है आंटी जी, मैं पता करके बताता हूँ। On seeing Pushpaji so tensed, Ansh contacts Ashok, Naman's roommate, to inquire about Naman. हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो, मैं अंश बोल रहा हूँ, नमन का दोस्त। अपन मिले थे। हाँ अंश बोल। अच्छा हो तूने आगे से ही कॉल कर दिया, मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। क्यों? नमन ठीक तो है ना? अरे भाई, नमन की हालत तो बहुत खराब है। वो 4-5 दिन से बेड पर ही पड़ा हुआ है, ना तो कुछ बोल रहा है ना तो कुछ सुन रहा है। कोचिंग भी नहीं आ रहा है। जब से उसके पापा ने उसका गिटार तोड़ा है तब से एक ही बात बोल रहा है, गिटार नहीं तो जिंदगी नहीं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। ठीक है, मैं उसके मम्मी पापा के साथ वहां पहुंच रहा हूँ, तू अपनी बातचीत के बारे में उसको कुछ मत बताना। After Ansh and Ashok's conversation, without any delay, Ansh calls Naman's mother and informs about the situation. They reach Naman's hostel as soon as possible. Next morning, around 10 o'clock, Naman's parents and friends reached the hostel. Ashok had left for coaching. Naman was alone in his hostel room. The door was locked from inside. Ansh and his friends break the door and they were shocked. दया, तोड़ दे दरवाजा। अरे नमन, ये क्या कर रहा है? अरे तू पागल हो गया है क्या? ये क्या अनर्थ करने जा रहा है? सही बात है, तेरी जिंदगी इतनी सस्ती है क्या जो तू इसे इतनी आसानी से खत्म करना चाहता है? अरे पापा, मैं हार गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की आपके सपने को पूरा करने की, पर अब मैं थक गया हूँ आपके सपने जी जी के। मुझे घुटन होती है, ना तो मेरे पास कोई इंस्पिरेशन है और ना कोई मोटिवेशन। तो मैं आपके सपने को कैसे पूरा करूँ? पर बेटा, हम तो तेरा भला ही चाहते हैं। तूने आज तक जो मांगा तुझे दिया, पर गिटार बजाने से किसी का घर थोड़ी ना चलता है। पर पापा, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अगर मैं आपके कहने पर डॉक्टर बन भी गया तो मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मेरी खुशी तो सिर्फ गिटार बजाने में ही है। उठ जाओ वहाँ से, चल मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? सॉरी पापा, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब आप जैसा बोलोगे हमेशा मैं वैसा ही करूंगा। दोनों चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। Tejaram and family go to the guitar shop. आइए भाई साहब आइए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिखाऊं? नमन, तेरे को जो गिटार चाहिए वो ले ले। और हाँ बेटा, कल से मैं तेरी गिटार की क्लासेस भी लगवा दूंगा। By suicide was from West Bengal, and he hung himself in Kota. So yet another case of suicide that's coming to light. Stressing reality of Kota. One more student has died by student suicide in Rajasthan's Kota continues to haunt. Days after 2 students ended their life. तो ऑडियंस देखा आप लोगों ने कैसे फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, कंपटीशन, एंजाइटी और ऐसी कई सारी चीजें मजबूर कर देती है एक बच्चे को गलत कदम उठाने के लिए। आज भारत में जितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा 15 से 18 वर्षीय बच्चों का है। आप ये सवाल एक बार खुद से पूछ के तो देखिए कि क्या आप भी उन अभिभावकों में से तो नहीं जो अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पर थोप रहे हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों से इतना दूर हो चुके हैं कि उन्हें आपको अप्रोच करने से ज्यादा आसान उपाय सुसाइड करना लग रहा है? शायद आपके पास इन सवालों का जवाब अभी ना हो, लेकिन हम आग्रह करते हैं कि आप इन पर जरा गौर करें। इस नमन को तो हमने बचा लिया,
लेकिन दुनिया में ऐसे हजारों लाखों नमन है जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। धन्यवाद।